लेकिन नशे के जो सौदागर हैं वो नई पीढ़ी के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इन सब चीजों के खाने पीने से जो कैंसर होता है उससे करीब 5 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। तो नई पीढ़ी के जो 10 साल के ऊपर के लोग हैं उनको नशे से बचाने का लगातार संकल्प कराने का काम करना है। अपने बच्चों को अगर नशे से बचाना है, पड़ोस के बच्चों को भी नशे से बचाना पड़ेगा। जो नशे की तरफ जाते हैं उनको नशा करने से रोक लेना। अफीम है, चरस है, गांजा है, स्मैक है, ये तमाम चीजें या तम्बाकू है, खैनी तम्बाकू है, इन सब चीजों को छोड़ना होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी थी कि बहुजन समाज, खासकर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न है, वो नशा से दूर रहें। ये जो दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें भी एक प्रतिज्ञा जो है वो शामिल है। क्या ये भी हम लोग सब जानते हैं कि जो इस देश का गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा नशा पर खर्च करता है। इसको लेकर अभी केंद्र में राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी मेरे साथ हैं। उन्होंने एक अभियान शुरू किया है कि कैसे खासकर शोषित वंचित समाज जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको कैसे नशा से दूर किया जाए। एक पर्टिकुलर निजी ट्रेजेडी भी इनके साथ हुई है, उसके बाद ये लगातार अभियान चला रहे हैं। सर, क्या लगता है ये जो आपने नशा मुक्त अभियान चलाया है इसका क्या रोड मैप है, क्या करने जा रहे हैं? मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर 28 साल की उम्र में नशे की वजह से लीवर डैमेज हुआ और उसकी डेथ हो गई विगत 19 अक्टूबर 2020 में। मैं कहना चाहता हूं कि कोई बच्चा जब पैदा होता है उसकी नशे की डिमांड नहीं होती, लेकिन नशे के जो सौदागर हैं वो नई पीढ़ी के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और वो नए पढ़ने वाले लड़के, कमज़ोर तबके के लड़के नशे के जद में आ जाते हैं, चक्कर में फंस जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका काम दिमाग करना कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो जाते हैं। तो नशा जो है वो संपत्ति भी और इज्जत भी, दोनों चीज़ों को नष्ट करता है। इसलिए जो नशे के सौदागर हैं, आप देखे होंगे कि वो नशा कभी पीते नहीं हैं, केवल नशा वो बेचते हैं, वो पैसे का एक बिजनेस करने का काम करते हैं। इसलिए नशा केवल शराब का ही नहीं है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है या ड्रग्स है, गांजा है, सिगरेट है, मसाला है, तम्बाकू है। इन सब चीज़ों के खाने पीने से जो कैंसर होता है उससे करीब 5 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं और 10 लाख से ऊपर नशे की वजह से लोग मरते हैं, शराब पीने की वजह से। इसलिए हमने ये संकल्प किया, निर्णय लिया और इसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। इसके लिए एक चैनल भी यूट्यूब पर बनाया, नशा मुक्त अभियान। तो नशा मुक्त समाज आंदोलन के नाम से एक चैनल है, अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें पूरी स्टोरी और मेरे बच्चे की मृत्यु कैसे हुई उसमें लिखा होगा। मैं जैबी हूँ, घर का नाम था, मेरी मृत्यु कैसे हुई, पूरा डिटेल उस पर मैंने डाला है। उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उस चैनल पे भी आप डाल सकते हैं लोगों के वीडियो। तो नई पीढ़ी के जो 10 साल के ऊपर के लोग हैं उनको नशे से बचाने का लगातार संकल्प कराने का काम करना है। हर महीने एक नए लड़के को जोड़ना है। इस तरह का एक आंदोलन मैंने शुरू किया है। अब तक 70,000 लोग संकल्प कर चुके हैं। अभी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन 1,07,647 लोगों ने अलग अलग जगह संकल्प किया। अभी जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को, तब हम पूरे देश के अंदर ये अभियान को लगातार चला के लगभग 75 लाख नई पीढ़ी के लोगों को ये संकल्प करा देंगे कि वो अपने जीवन में कभी नशे का सेवन न करें। हम आपसे भी सबसे अपील करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अगर नशे से बचाना है तो पड़ोस के बच्चों को भी नशे से बचाना पड़ेगा। अपने बच्चों की दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती रखें, अपनी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती रखें। आप कमेटियां अपने मोहल्ले में बनाएं, गांव में बनाएं, गली में बनाएं, स्कूल में बनाएं, कॉलोनी में बनाएं और ये तय करें पहले कि हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। आपके पास बैनर है तो लिख के लगाइए, वरना कागज़ पे अपने घर पे लिख करके लगाइए, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, पड़ोस में आप एक कमेटी बनाइए 5 लोगों की कम से कम, कि हम अपना मोहल्ला बनाएंगे नशा मुक्त मोहल्ला। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएँ जो चाहते हैं कि नशे से बचें और जो लोग भी अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उन लोगों की कमेटी बनाएं। हम अपनी यूनिवर्सिटी
हम अपना कॉलेज बनाएंगे नशा मुक्त कॉलेज, नशा मुक्त यूनिवर्सिटी। हम अपना कर्मचारी भी इस तरह का बना सकते हैं, कर्मचारीगण। हम अपनी संस्था बनाएंगे नशा मुक्त संस्था। हम अपना विभाग बनाएंगे नशा मुक्त विभाग। ऐसे इस तरीके से इस आंदोलन को चलाने का लगातार काम करना है। हमको अपने देश के नौजवान पीढ़ी को जो नशे की तरफ जाते हैं उनको नशा करने से रोक लेना है। जब उनको नशे से रोक लेने का काम करेंगे तो आने वाले समय में नशे के कस्टमर जब नहीं रहेंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। कुछ लोग डिमांड करते हैं लगातार ये कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। शराब की दुकानें बंद कर देने से नशा पीने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होगी, बल्कि नशा और महंगा हो जाएगा और ज़्यादा पैसा लोग खर्च करके नशे को खरीदने का काम करते हैं। इसका उदाहरण आप अगर देखें तो 1977 से 1980 तक मुरारजी की देसाई के पीरियड में शराब पूरे देश में बंद रही, लेकिन शराब पीने वालों की संख्या कम नहीं हुई। लोग ड्रग्स लेने लगे, नशीली दवाएं खाने लगे और मरने लगे। अभी बिहार में और शराब बंद है और 1960 से गुजरात में सरकारी तौर पे शराब बंद है, लेकिन शराब वहाँ पर महंगे रेट पे बिक रही है और लोग शराब पी रहे हैं। इसलिए हम केवल शराब मुक्त अभियान नहीं चला रहे, नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। अफीम है, चरस है, गांजा है, स्मैक है, ये तमाम चीज़ें, या तम्बाकू है, खैनी तम्बाकू है, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। आप देखते होंगे इधर राजस्थान के कुछ इलाकों में, पश्चिम के इलाकों में कुछ लोग एक मनुहार कार्यक्रम करते हैं। इसमें कोई ख़त्म हो जाता है तो उसमें एक सभा बैठाते हैं और उसमें अफीम मंगाते हैं, उसको एक पतीले में घोलते हैं और उसमें नेता लोग भी कुछ जो इस तरह का काम करते हैं कि पतीले में छेद होता है और उसके हाथ में अपने लेते हैं और दूसरे आदमी को अफीम का घोल पिलाते हैं, वो मनुहार करने का कार्यक्रम करते हैं। ये कैसा समाज बनता हुआ चला जा रहा। इसलिए अगर हम किसी को भी मानते हैं, किसी भी मनीषी को मानते हैं, अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने हमको भेजा है, और जब भेजा है तो माँ का दूध और भोजन बाद में, नशा नहीं हमको करने के लिए बताया। अगर हम किसी मनीषी को मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, तो उन्होंने नशे का विरोध किया है, नशा नहीं पीना चाहिए। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानते हैं, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, तो वो भी नशे के विरोध में थे, नशे से दूर रहने के लिए बोला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं तो उन्होंने भी नशे से दूर रहने की बात की। अगर हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो उन्होंने भी नशे का विरोध किया, नशा नहीं तो करना चाहिए। हम किसको मानते हैं? अगर संत गाडगे को मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं, अगर किसी को भी मानते हैं तो हमको नशे से दूर रहना चाहिए। संत रविदास जी को मानते हैं तब भी हमको नशे से दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि नशे से दूर रहना है आपको, अपनी पीढ़ी को नशे से बचाइए। आपका परिवार मजबूत रहेगा, आप खुद उन्नति करेंगे, देश उन्नति करेंगे। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, इससे जुड़ने का काम करिए। मैं एक नंबर भी बता रहा हूँ फिर से आपको 9559999950। फिर से सुन लें, 9559 999950, 9559999950। ये के रघुवंशी जी का नंबर है। आप 5 लोगों को खड़े होकर के अपना वीडियो बनाइए। 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े होकर के एक वीडियो बनाइए कि हम अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे और नई पीढ़ी को नशे से रोकने के लिए संकल्प कराने का काम करेंगे। इस तरह का आप संकल्प कराइए, वीडियो बनाइए, जो नंबर बताया है मैंने उस पर डालिए। और जिस नंबर से आप इससे ये जो वीडियो जारी हो रहा है आपका सोशल मीडिया से, इस नंबर पे भी आप जो है शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर आप शेयर करें और ये वीडियो बनाकर डालने का काम करें जी। तो देखिए, मैं पहली बार मिल रहा हूँ कौशल किशोर जी से, लेकिन केपी चौधरी है मेरे साथ। वो जब भी SC/ST फेडरेशन के मैंने मीटिंगों में देखा है, वो स्पेशली ताकीद करते थे कर्मचारियों को कि शराब न पिए। तो चौधरी जी, आपके लिए भी आसान हो गया अपने लोगों को समझाना। माननीय मंत्री जी का संबोधन मैंने पहली बार सुना है और मैंने महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि सभी सरकारी विभागों के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और अध्यक्ष जो हजारों लोगों को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी एक सभा जल्दी ही कर्नाट प्लेस मुख्यालय हम बुला रहे हैं। माननीय मंत्री जी आएंगे, उनको संबोधित करेंगे और माननीय मंत्री जी ने जो आज ये जो अपना शुरू किया है, आह्वान जो दिया है, आज आह्वान किया है, इसको हम जन जन तक पहुंचा करके और पूरे देश के लोगों को नशा मुक्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप।
धन्यवाद। तो ये थे कौशल किशोर, जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर MOS है, राज्य मंत्री हैं। और बहुत दिनों बाद हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं, मंत्री MLA विधायक आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा सच है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसमें नशा मुक्ति एक बड़ी कोशिश थी। और अगर वो करने में हम सफल होते हैं, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, खासकर जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अगर वो नशा से दूर होते हैं तो उसका एक सामाजिक पक्ष भी है और आर्थिक पक्ष भी है, और वो समाज से और मजबूत और तर्कवान और सुदृढ़ होगा। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।